इस वीडियो में एंड्रॉयड फ़ोन की कुछ ऐसी सिक्योरिटी टिप्स एंड सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं, जिसके बारे में हर एक एंड्रॉयड यूजर्स को पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अब के समय में लगभग हर एक यूजर्स एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करते ही करते हैं और सभी लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप के जरिए हम बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं या रिसीव करते हैं। बट आपके भी मन में सवाल आता होगा, एक मन में क्वेश्चन आता होगा कि मेरा फ़ोन कहीं हैक तो नहीं है या फिर मेरा फ़ोन कोई और हैक तो नहीं कर लेगा। इसके अलावे आपके मन में ये भी सवाल आता होगा कि व्हाट्सएप अकाउंट हैक है या नहीं, कैसे पता करें? या फिर हम जो व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं, मैसेज करते हैं, क्या हम दोनों के अलावे मतलब जिनसे हम चैटिंग कर रहे हैं, उनके अलावे और मेरे अलावे कोई तीसरा पर्सन भी हमारे व्हाट्सएप चैट को देख भी रहा है या नहीं दिख रहा? सो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में, फीचर्स के बारे में बताऊंगा, जिसको आपको एक्टिवेट करना है और कुछ सेटिंग को डीएक्टिवेट करना है। ठीक है ना? तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बेफिक्र होकर के एंड्रॉयड फोन को यूज कर पाएंगे। इन फ्यूचर आपका फोन कभी हैक नहीं होगा और आपका व्हाट्सएप चैट कोई रीड नहीं कर सकता, देख नहीं सकता। आसानी से आप बहुत ही अच्छी तरह से बेफिक्र होकर के यूज कर पाएंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब के समय में हर एक यूजर्स एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ यूजर्स सही तरीके से फोन को यूज करते हैं और कुछ यूजर्स गलत तरीके से अपने स्मार्टफोन को यूज करते हैं। गलत तरीके से कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो बेफजूल की वेबसाइट पर जाकर के कुछ भी चीजें सर्च करते हैं। अब ऐसे में होता क्या है कि आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं, वह वेबसाइट क्या करती है, आपको धक्के मार के किसी अननोन वेबसाइट पर ट्रांसफर कर देती है, भेज देती है, जो अनसिक्योर होता है, सेफ नहीं होता। और उसमें क्या होता है कि वह जो थर्ड पार्टी वेबसाइट है, आपको डराती है, धमकाती है या फिर कुछ प्रोसेस करने के लिए बोलती है कि ये प्रोसेस करो, वो प्रोसेस करो, इस ऐप को डाउनलोड करो, ठीक है ना? तो ऐसे में क्या होता है कि आप उस ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं अपने फ़ोन में, तो आपके फ़ोन में मालवेयर, स्पाईवेयर, सस्पिशियस ऐप्स वगैरह इंस्टॉल हो जाते हैं, जो आप पर जासूसी करना स्टार्ट कर देते हैं आपके फ़ोन के ज़रिए, और आपको इन फ्यूचर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि मैं जिस वेबसाइट पर विज़िट किया हूँ, वह वेबसाइट सेफ भी है या अनसेफ है। तो ऐसे में आपको करना क्या है, सिंपल आपके फ़ोन में एक छोटी-सी सेटिंग्स को एक्टिवेट कर लेना है। तो इसके लिए आप सेटिंग्स को ओपन कीजिए अपने फ़ोन में और उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए। एक ऑप्शन दिखेगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, इस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद सबसे नीचे आइए, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, एक ऑप्शन दिखेगा एंड्रॉयड सेफ ब्राउजिंग, इस पर आप क्लिक कीजिए। और यहाँ पर देखिए एंड्रॉयड सेफ ब्राउजिंग इज ऑन है, मैंने ऑलरेडी ऑन कर रखा है। अगर आपके फ़ोन में कुछ इस तरीके से ऑफ होगा तो आप इसको ऑन कर दीजिए। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इसको समझ लेते हैं। यूज़ लाइव थ्रेड डिटेक्शन, और ऊपर में देखिए लिखा हुआ है जैसे कि सेफ ब्राउजिंग अलर्ट्स यू टू सिक्योरिटी थ्रेड्स लाइक हार्मफुल लिंक्स एंड वेब पेजेस व्हेन यू ब्राउज विदिन सपोर्टेड ऐप्स। तो देखिए यहाँ पर कुछ सपोर्टेड ऐप्स हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। फेसबुक, वीडियोज़, नावी, मतलब तरह-तरह के ऐप हैं। तो अगर इन सारे ऐप में या फिर अगर आप किसी भी वेबसाइट पर विज़िट करते हैं और वह वेबसाइट हार्मफुल वेबसाइट है, डेंजरस है, उसमें सस्पिशियस मालवेयर वगैरह है, स्पाईवेयर है या कोई भी अननोन लिंक्स जो फिशिंग लिंक्स है, तो ये जो फ़ोन है, ये जो फीचर है ना, वो डिटेक्ट करके आपको वार्निंग दे देगी कि भाई ये गलत एप्लीकेशन है या गलत साइट है, आप इसका यूज़ ना करें। आपको अलर्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है? इससे आप कन्फर्म हो जाएगा कि मैं जिस वेबसाइट पर हूँ, वो गलत है वेबसाइट, वो फेक है और मेरा डाटा चोरी कर सकता है या मेरा फ़ोन हैक कर सकता है, और आप वहीं पर रुक जाओगे, उसको यूज़ नहीं करोगे। तो इस सेटिंग को ज़रूर से ज़रूर इनेबल कर ले, क्योंकि अननोन वेबसाइट के थ्रू ही, अननोन ऐप्स के थ्रू ही, फेक ऐप्स के थ्रू ही हमारा फ़ोन बार-बार हैक हो जाता है। तो आप ऐसी गलती करोगे ही नहीं, और अगर जाने-अनजाने में हो जाती है तो इस ऑप्शन को इनेबल करके रखेंगे, तो आपको पहले ही वार्निंग मिल जाएगा कि यह गलत वेबसाइट है या गलत ऐप्स है या हार्मफुल लिंक्स है, ठीक है ना? तो आप उसको वहीं पर रोक दोगे, यूज़ नहीं करोगे। तो ये गज़ब का फीचर है, इनेबल कर लें अभी के अभी। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेटिंग की। यह जो सेटिंग है हर एक व्हाट्सएप यूजर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, कई बार क्या होता है, हम भीड़-भाड़ इलाके में खड़े होते हैं या फिर मेरे पास मेरे मम्मी-पापा खड़े होते हैं और उस टाइम आपकी जीएफ या फिर कोई भी आपको मैसेज कर देती है या कर देता है, तो आपको एक नोटिफ़िकेशन मिल जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे मोबाइल फ़ोन पर आप देखिएगा, जैसे ही मैं सेंड करूँगा, तो यहाँ पे एक नोटिफ़िकेशन आ चुका है और क्या मैसेज आया हुआ है, वो भी आपको दिख जाएगा। ठीक है? अब ऐसे में अगर आपके आस-पास कोई खड़े हैं, तो वो आसानी से आपका नोटिफ़िकेशन रीड करके पता कर लेंगे कि आपको किस टाइप का, किस तरह का और किसने मैसेज किया है। तो ऐसे में भाई आपको पिटाई भी लग सकती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए एंड्रॉयड फ़ोन में एक ज़बरदस्त फीचर दिया गया है, जिसको आप अभी के अभी इनेबल कर लें। इससे आपको फ़ायदा होगा। सिंपल आपको करना क्या होगा, सेटिंग्स को ओपन करना होगा। उसके बाद नोटिफ़िकेशन एंड स्टेटस बार पर क्लिक करना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्मार्ट नोटिफ़िकेशन हाइडिंग, इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर स्मार्ट नोटिफिकेशन हाइडिंग, इसको इनेबल कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको बोला जाएगा कि आप अपना फेस इनरोल कीजिए, मतलब जिस तरीके से आप फेस लॉक लगाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी फेस ऐड कीजिए। तो मैं यहाँ पर फेस ऐड कर लेता हूँ।
तो देखिए यहाँ पर मैंने फेस को ऐड कर लिया है और सिंपल अब आपको डन कर देना है। डन करने के बाद ये जो फीचर है देखिए फेस डाटा इनेबल हो जाएगा। अब इससे होगा क्या मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए इस फीचर को इनेबल करने के बाद बेनिफिट क्या होगा इसको समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर अब आपको व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज सेंड करता है या करती है, तो वैसे में अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, तो आप जैसे ही अपने सामने फ़ोन को लाओगे, तो वहाँ पर मोबाइल ये समझ जाएगा कि ये मेरा ओनर के पास ही हूँ मैं, मतलब मेरा मालिक ही है और वो आपको नोटिफ़िकेशन दिखा देगा, ठीक है ना? मतलब नोटिफ़िकेशन इस तरीके से दिखाएगा कि क्या मैसेज आया है और किसने भेजा है, इस तरीके से आपको नोटिफ़िकेशन दिखा देगा। लेकिन अगर किसी दूसरे के पास आपका मोबाइल फ़ोन है, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से आपको नोटिफ़िकेशन दिखाया जाएगा। ओके, मतलब कि मैसेज दिखेगा ही नहीं। मान लीजिए आपके पास कोई खड़े हैं या आपका मोबाइल फ़ोन किसी दूसरे के पास है और व्हाट्सएप पे कोई मैसेज सेंड करता है, तो ऐसे में इसी तरीके से आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगी। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था, ठीक है? कुछ इस तरीके से। उनको दिखेगा ही नहीं मैसेज कि क्या मैसेज आया हुआ था जब तक व्हाट्सएप ओपन नहीं करेंगे। तो ये भी फीचर गज़ब का है, इसको ज़रूर से ज़रूर आप इस्तेमाल कीजिए, इनेबल करके रखिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेटिंग। आपको दोबारा से यहीं पर क्लिक करना है, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, इस पर क्लिक कीजिए। मोर सेटिंग्स पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। और देखिए यहाँ पर आप सारे के सारे नोटिफिकेशन हिस्ट्री देख सकते हैं किसी भी ऐप का, जैसे व्हाट्सएप को ले लीजिए या फिर यहाँ पर इंस्टाग्राम का, गूगल का, मतलब जो भी नोटिफिकेशन आपके फोन पर आते हैं वो सारे के सारे नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए इससे फायदा भी है और नुकसान भी, क्योंकि अब के समय में क्या होता है, नोटिफिकेशन को सिंक भी किया जा सकता है। मतलब सिंक करने के तरीके भी हैं, जैसे किसी तरीके से या किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके सिंक करवाया जा सकता है। अब ऐसे में क्या होगा कि आपका जो नोटिफिकेशन हिस्ट्री है, जो यहाँ पर भरा पड़ा है, ये सारे के सारे नोटिफिकेशन हिस्ट्री कोई आपका फ्रेंड्स या जो भी हैकर्स है वो आसानी से सिंक करके पढ़ सकता है, क्योंकि डायरेक्टली वो आपका व्हाट्सएप अकाउंट तो यूज नहीं कर पाएगा, लेकिन नोटिफिकेशन हिस्ट्री को सिंक करके वो आसानी से देख सकता है कि व्हाट्सएप पर आपको किसने मैसेज भेजा है, क्या मैसेज भेजा है, रीड कर पाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर व्हाट्सएप नोटिफिकेशन है, इस पर क्लिक करके हम ये चीज पता कर सकते हैं कि कौन कौन सा मैसेज आया हुआ था। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे मैसेज देखने को मिल जाएँगे नोटिफ़िकेशन हिस्ट्री में। इससे फ़ायदा क्या होता है कि मान लीजिए अगर आप किसी भी नोटिफ़िकेशन को मिस कर देते हैं, रीड नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर आकर के बाद में उस नोटिफ़िकेशन को चेक कर पाएँगे। इसके अलावा अगर आपको व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज भेज करके डिलीट कर देता है और आप उस मैसेज को रीड नहीं कर पाते हो, तो नोटिफ़िकेशन हिस्ट्री में आकर के उस मैसेज को आसानी से रीड कर पाएँगे, देख पाएँगे डिलीटेड मैसेज को भी। ठीक है? कैसे देखना है, कैसे रीड करना है, मैं अलग से इस पे एक टॉपिक वीडियो बनाऊँगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो। लेकिन यहाँ पर आप आसानी से देख पाएँगे, ये तो क्लियर है, और कोई भी सिंक करके उसे देख पाएगा। तो अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है नोटिफ़िकेशन हिस्ट्री की, आप बार-बार चेक करते हैं, तो इसको इनेबल करके रखें, अदरवाइज़ इसको ऑफ कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब नेक्स्ट सेटिंग की बात करें, जिसका नाम है डिवाइस एडमिन ऐप। आप सिंपल सेटिंग्स को ओपन कीजिएगा और यहाँ पर सर्च कीजिएगा डिवाइस एडमिन, कुछ इस तरीके से डिवाइस एडमिन ऐप्स, और इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर दिख जाएगा डिवाइस एडमिन ऐप्स का ऑप्शन। अब ये है क्या? देखिए, अगर इस फीचर को, मतलब यह जो फीचर है, इसका एक्सेस किसी एप्लीकेशन को मिल जाता है, तो वह एप्लीकेशन आपके फ़ोन में बहुत कुछ कर सकता है, जिसका अंदाज़ा भी आपको नहीं है। आपके हर एक चीज़ पर नज़र रख सकता है, हर एक एक्टिविटी पर आपके फ़ोन को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। सिंपल आपको डिवाइस एडमिन ऐप्स पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको जो कोड दिख रहा है, वो कोड यहाँ पर डालिए, कुछ कुछ इस तरीके से, और एक्टिवेट पर क्लिक कीजिए। तो देखिए मेरे केस में सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिख रहे हैं। अगर यहाँ पर कोई थर्ड ऑप्शन या आपके केस में कोई अननोन एप्लीकेशन का नाम दिख रहा है और यहाँ पर लिस्टेड है और वो एक्टिवेटेड लिखा हुआ है, ऐसा देखिए एक्टिवेटेड लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखिए नॉट एक्टिवेटेड लिखा हुआ है। तो अगर वह एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल नहीं किया और आपको दिख भी कहीं पर नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप चेक करते हैं तो वो एप्लीकेशन शो करता है और एक्टिवेटेड है, तो आप फटाफट उस एप्लीकेशन पर क्लिक करके डीएक्टिवेट कर दीजिएगा। अदरवाइज क्या होगा कि आपके फ़ोन का सारा डाटा इधर से उधर ट्रांसफर होते रहेगा, आपके फ़ोन पर दूर बैठा हैकर्स नज़र रख सकता है, आपके फ़ोन को कंट्रोल कर सकता है, आप क्या करते हैं, किससे बात करते हैं, क्या-क्या बात करते हैं, वो सब कुछ देख और सुन सकता है और आपको इन फ्यूचर बहुत बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है? तो यहाँ पर आकर के आप उसको डीएक्टिवेट करके और उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल तुरंत के तुरंत कर दें। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेटिंग की, या फिर यूँ कहें नेक्स्ट परमिशन की। देखिए हमारे फ़ोन में जिस परमिशन का ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है, उसका नाम है कैमरा और माइक्रोफ़ोन। कई बार क्या होता है, हमारे फ़ोन में एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दिया जाता है और उस एप्लीकेशन को कैमरा और माइक्रोफ़ोन का परमिशन भी अलाउ करवा दिया जाता है, किसी भी तरीके से। हमारे ही थ्रू करवाए, लेकिन करवा दिया जाता है। अब ऐसे में वो एप्लीकेशन क्या करती है कि आपके हर एक बातों को सुनती है, ठीक है? या फिर आप कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, उसका भी फ़ोटो क्लिक करती है और आपका भी फ़ोटो क्लिक करती है, आपका वीडियो रिकॉर्ड करती है, प्राइवेट फ़ोटो वीडियो रिकॉर्ड करती है या फ़ोटो क्लिक करती है, और वो अपने हैकर्स के सर्वर पर, यानी अपने मालिक के पास ट्रांसफ़र करते रहती है। तो ऐसे में आपका पूरा डिटेल्स हैकर्स तक जाता है और आपको बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि आखिर ने किस ऐप ने मेरा माइक्रोफ़ोन का परमिशन ले रखा है या फिर कैमरा का परमिशन ले रखा है और कौन-सा ऐप ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए सिंपल आपको सेटिंग्स में ही आना है अपने फ़ोन में, और उसके बाद
यहाँ पर आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा प्राइवेसी। आप सिंपल प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा प्राइवेसी डैशबोर्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर मेरे को जो दिख रहा है उसको समझिए। पास्ट 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे तक, लास्ट 24 आवर्स में कौन सा ऐप किस चीज का परमिशन लिया है और कितना यूज किया है, वो सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे देखिए कैमरा का यूज थोड़ा बहुत किया गया, माइक्रोफोन का थोड़ा बहुत किया गया, लेकिन लोकेशन का जो परमिशन है उसको एप्लीकेशन ले रखा है और उस एप्लीकेशन को ज्यादा यूज किया गया है। जैसा कि देखिए यहाँ पर आपको ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया होगा। तो अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ आ जाइए नीचे, लोकेशन का, कैमरा का, माइक्रोफोन का परमिशन आपको दिख रहा होगा। तो आप देखिए कैमरा पर क्लिक करके कि कौन सा ऐप है जो कैमरा का परमिशन लिए हुए है, ठीक है ना, और कब, कितना देर पहले यूज किया गया और कितना देर यूज किया गया, वो सब कुछ आपको दिख जाएगा। जैसे देखिए कैमरा का परमिशन कैमरा एप्लीकेशन ने ही लिया है, जो कि आपको यस्टरडे टाइम दिख रहा होगा, 9:18 में यूज किया गया था, फिर 8:54 में, 8:51 में और 8:48 में। तो ये टाइम दिख जाएगा कि इतने इतने बजे कैमरा का जो यूज किया गया है और इतना देर यूज किया गया है कैमरा का परमिशन लेकर के। जैसे देखिए यहाँ पर 2 मिनट दिख रहा होगा। तो अगर इस टाइम को मैच कीजिए खुद से कि इस टाइम में मैंने इस एप्लीकेशन को यूज किया और नहीं किया। चेक कर लीजिए, अगर आपको पता चलता है, आप कंफर्म है कि मैंने यूज किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने यूज नहीं किया, उसके बावजूद भी यहाँ पर शो कर रहा है कि इतना देर आपने इस कैमरा का परमिशन यूज किया है और इस एप्लीकेशन के थ्रू, तो भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जैसे देखिए माइक्रोफोन का भी परमिशन एक एप्लीकेशन ने ले रखा है, इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर कैमरा ऑप्शन दिख रहा होगा। तो यहाँ पर कैमरा इसलिए दिख रहा है क्योंकि कैमरा में कुछ रिकॉर्डिंग करते हैं तो माइक्रोफोन के जरिए हमारा वीडियो जो है रिकॉर्ड होता है, आवाज रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पर कोई अगर अननोन एप्लीकेशन का नाम दिख रहा है, ठीक है, और उस एप्लीकेशन के थ्रू कैमरा का या माइक्रोफोन का परमिशन लिया गया है और उसको यूज भी किया जा रहा है, जबकि आपने उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया, देखा तक नहीं, उसके बावजूद भी, तो भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आपके फोन की हर एक बातों को फोन के जरिए सुना जा रहा है, आपके एक्टिविटी पर नजर रखा जा रहा है, आप कब क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे बात करते हैं, किससे मिलते हैं, सब कुछ ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपके बारे में यहाँ पर इस एप्लीकेशन के थ्रू रखा जा रहा है और किसी दूसरे सर्वर पर, किसी दूसरे के पास ट्रांसफर भी किया जा रहा है। तो इसमें आपको करना क्या है, सिंपल, यहाँ पर आपने चेक कर लिया कि कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है, या तो आप यहाँ पर मैनेज परमिशन पर क्लिक करके आप यहाँ से परमिशन को मैनेज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, तो आप जिसको भी कैमरा का परमिशन देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट डोंट अलाउ भी कर सकते हैं। या फिर आप क्या कीजिए, डोंट अलाउ करने के बाद आप उस पार्टिकुलर एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिए अपने फोन से, जिसके बारे में आपको पता नहीं है और वह परमिशन ले रखी है। तो इससे आप सेफ हो जाएंगे, सिक्योर हो जाएंगे। अदरवाइज आपका व्हाट्सएप चैट, फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट सब कुछ कोई देख सकता है, रीड कर सकता है और आपके फोन को पूरी तरह से कंट्रोल भी कर सकता है। तो इस तरीके से इन सारे सेटिंग्स को आप अपने फोन में अभी के अभी चेक कर ले और कुछ सेटिंग्स को एक्टिवेट कर ले और कुछ सेटिंग्स को डीएक्टिवेट कर ले। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा जो हर एक यूजर्स के लिए काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है दोस्त इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग भी इजी तरीके से अपने फोन में इन सारे सेटिंग्स को कर पाएंगे एक्टिवेट और डीएक्टिवेट। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए।